मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रयास शुरू किया है, हाँ, उस गरीब वंचित शोषित अति पिछड़ा समाज की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसलिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आप अति पिछड़ा के लंबे समय से आप एकजुट करने में प्रयत्न है, आगे की क्या योजना है सर आपका? आगे का यही योजना है कि अति पिछड़ा को अपने बल पर खड़ा करना है। उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो किसी के सहारा पर अभी जिंदा है और मेहनत करता है तो माने कमाता है तो खाता है, नहीं कमाता है तो उस दिन भूखे सोना पड़ता है। मजदूरी मिला तो ठीक है, नहीं। वैसी समाज को जगाने चले हैं, जो निम्न से निम्न जो समाज में काम होता है वो भी करने के लिए वो तैयार है। वैसा समाज जिसके पास जमीन नहीं है, पूंजी नहीं है, शिक्षा का अभाव है, संपत्ति नहीं है, वैसे समाज को हम लोग संगठित करने के लिए चले हैं। खासकर अति पिछड़ा समाज, जिसकी जनसंख्या बिहार में बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ करीब है, तो वैसे समाज को जगाने के लिए, इसको एकजुट करने के लिए, उसका हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, हर समय प्रयत्नशील रहे। 2025 में विधानसभा चुनाव से पता चलता है कि अति पिछड़ा को वोट एनडीए को जाता है, तो आप विरोध क्यों करते हैं एनडीए को? देखिए, ये बात सही है कि एनडीए को जाता है, तो एनडीए को में नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कुछ काम किए हैं अति पिछड़ों के लिए। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिए हैं, न्यायिक पालिका में आरक्षण दिए हैं, बहुत सारी योजनाएं चला करके अति पिछड़ा को सशक्त किए हैं। लेकिन बाद के दिनों में अति पिछड़ा समाज के लिए नीतीश कुमार जी ने जो दबंग जातियां हैं, जो मजबूत और शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत जातियां हैं, तेली, तमोली, दांगी, वैसे जातियों को घुसा करके हमारा हक अधिकार छिनवाने की काम कर रहे हैं। इसीलिए हम एनडीए का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए और जदयू दोनों एक, बीजेपी एक गठबंधन है और बीजेपी ब्राह्मणवादी पार्टी है, वर्चस्ववादी पार्टी है, वो दक्षिणपंथी है, हम लोग समाजवादी प्रकृति के लोग हैं, इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। दूसरी, हमारे सेकंड जो ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा राजद या कांग्रेस है, वो हम लोगों को भागीदारी नहीं दे पा रही है, जो समुचित होना चाहिए नहीं दे पाती है। इसीलिए हमारा समाज हार के नीतीश के नाम पर उसको वोट देते हैं, क्योंकि नीतीश ने कुछ काम किया है, अब वो गड़बड़ किए हैं, अब इधर गड़बड़ किए हैं, तो लोग को असंतोष है। अब इस सरकार को, नीतीश को भी हटाना चाहते हैं लोग, तो नीतीश को भी हटा करके हम लोग चाहते हैं कि अपने बल पर अपना अति पिछड़ा और दलित वंचित वर्ग का अपना एक संगठन खड़ा करके अपने राजनीतिक पार्टी बनावे और अपने लड़े। हम अब टिकट देने के लायक बन सके, मांगने लायक नहीं रहे, इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, 2015 में संपन्न जातियों को नीतीश कुमार जी द्वारा शामिल करते हैं, क्या यह सही है या गलत है? ये तो मैं बता चुका हूं कि जो तेली, तमोली, दांगी को जो बहुत ही माने शिक्षित हैं, संपन्न हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वैसे जातियों को घुसा करके इसमें सरकार ने 2 चाल चली है। पहला चाल चली है कि इसको अपने वर्ग से, पिछड़ा वर्ग 2 से हटा दें, ताकि उस आरक्षण का फायदा हम मैक्सिमम हम ले लें। माने जो जातियां बचे हुए हैं, यादव, कोरी, कुर्मी, बढ़िया, वो ले लें, और बाकी ये जो टक्कर दे रहा था तेली, तमोली, दांगी, उसको हम इधर फेंक दें, जिससे हमारा आरक्षण बच जाएगा। और इधर आ जाने से जो धीरे धीरे अति पिछड़ा सशक्त और मजबूत हो रहा था, धीरे धीरे कर्पूरी जी के चलते और नीतीश जी को कुछ आरक्षण दे उसके चलते, तो उसका हकमारी हो जाएगा, तो फिर वो पुरानी स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि सोच रहा था कि अगला कदम यदि अति पिछड़ा मजबूत हो जाएगा, तो हो सकता है सत्ता पर दावेदारी अति पिछड़ा का कोई बेटा कर दे। इसीलिए नीतीश कुमार ने कमजोर करने की नियत से तेली, तमोली, दांगी और अन्य मजबूत जातियों को उसमें डाल दिया है, ताकि ये समाज सशक्त न हो सके, सब दिन मेरी गुलामी करते रहे। सर, अपने फुलफरा सीट पर चुनाव लड़ा, आपको कितना मत प्राप्त हुआ था? आपने चुनाव लड़ा? हमको 4000 करीब मत प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार का चुनाव जो था, वो चुनाव आयोग और बीजेपी और सरकार, ये दोनों के मिली भगत से पैसे के बल पर, माने इनलीगल सरकार द्वारा दिया गया। इसके चलते वोट जो है, हमारा जो कमजोर अति पिछड़ा वर्ग है, 10,000 रुपया जो मिला, उसके चक्कर में सब लोग वोट एक तरफा दे दिया। इसमें खास करके ये हुआ है
पूरे बिहार में अति पिछड़ा माने जो निर्दलीय प्रत्याशी रहता था उसको कुछ ना कुछ जरूर वोट आता था, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी करके सब जितने भी निर्दलीय थे उसको कम वोट करने की कोशिश, उसी का वोट काटा गया है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है वो SIR और जो 10,000 रुपया दिया है, उसके चलते हमारे माई बहन लोग जो है ज्यादा NDA को, नीतीश को वोट दे दिया है। इसीलिए सर आगे की आपकी क्या योजना, क्या रहेगी, आगे क्या रणनीति है? हमारा आगे की रणनीति यही है कि अति पिछड़ा को एकजुट करें और अति पिछड़ा पार्टी बनेगी तब ना, पहले एकजुट करें और एकजुट करके उसका माने गठबंधन करें दलितों से, दोनों मिल करके बैठ करके एक नया विकल्प तैयार करें। विकल्प क्या होगा? राजनीतिक विकल्प। तो राजनीतिक विकल्प हम लोग मिल करके जो सामाजिक न्याय के किसी भी जात के किसी भी वर्ग के आदमी हैं जो चाहते हैं गरीब शोषित वंचित समाज प्रोग्रेस करे, वैसे लोगों को, और खासकर अति पिछड़ा और दलित, इन लोगों को जो सक्षम हो, अच्छा, ऐसा नहीं कि कमजोर रीढ़ विहीन जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसको नेतृत्व में लेकर के आगे बढ़े, ताकि हमारे समाज के लिए नीति बन सके, हमारा समाज उठ सके, जो अंतिम पायदान पर है उस समाज का हक अधिकार मिल सके। इसी के लिए हम लोग अब एक नया कदम पार्टी बनाना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी ही पार्टी बन जाएगी। हम लोग ऐसा प्रयास में हैं। सर बिहार में देखा जाए तो अति पिछड़ा का बहुत ऐसा पार्टी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिहार में अति पिछड़ा का कोई पार्टी नहीं है। मुकेश सहनी हो गया। हाँ, जो भी पार्टी है वो जात का पार्टी है। अच्छा, मुकेश सहनी मल्लाहों का पार्टी, मल्लाहों में एक तो और उपेंद्र सहनी है, उसके बाद नोनिया में एक तो मुजफ्फरपुर वाला बनाए हुए हैं, चंद्रवंशी में विद्यापति बनाए हुए हैं, उसी तरह क्या कहते हैं बरही में बनाए हुए हैं। तो सब अपना जात के नाम पर, IP गुप्ता भी बनाए हैं, जात के नाम पर बनाए, एक तो सीट जीत गए। तो जात के नाम पर बनाने से भी 2-4 ठो मिल जा रहा है लोग को, लेकिन हक अधिकार MLA MP बन जा रहा है, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि पार्टी लाइन से जीते हैं, पार्टी के बल पर जीते हैं, अति पिछड़ा के बल पर जीते नहीं है। तो ये समझता है कि भाई यदि हम अति पिछड़ा के लिए बोलेंगे तो पार्टी हमको हटा देगा। पार्टी नहीं चाहता है कि अति पिछड़ा के लिए बोले, इसीलिए वो लोग बहुत कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, चूंकि उसके अपने बल पर नहीं जीत के गए हैं और MLA MP बना रहना चाहते हैं, तो चुपचाप रहते हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अपने बल पर, अति पिछड़ा दलित अपने बल पर अपना प्रतिनिधित्व, माने सक्षम प्रतिनिधित्व, पढ़ा लिखा जो समझ सके, उस नीति को निर्धारण आगे कर सके, जिसका विजन हो, वैसे लोगों को आगे लेकर के अपने नेतृत्व में सरकार बनावे, ताकि अपने समाज का भरपूर फायदा दिला। क्या 2026 में क्या अति पिछड़ा के बड़ा कार्यक्रम आप करेंगे पटना में? हाँ, पटना में हम लोग अभी जस्ट 21 तारीख को किए हैं, पिछले 21 तारीख को। अब अगला जो है 31 जनवरी को हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने का निर्णय लिया है। वो जगजीवन शोध संस्थान में म्यूनिसिपैलिटी है, वहीं बड़ा हॉल में मनाया जाएगा, और इसके लिए हम लोग अभी से लग गए हैं। साथ ही पूरे बिहार में अति पिछड़ा का संगठन, बिहार लेवल पर पूरा बिहार असर होगा। हाँ, पूरा बिहार लेवल पर यहाँ बुलाया जाएगा। हर एक जिला से यहाँ अति पिछड़ा समुदाय के लोग रहेंगे और मिल करके हम लोग उसमें निर्णय भी लेंगे, जयंती भी मनाएंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे। सर जयंती के दिन क्या पार्टी की घोषणा कर सकते हैं? नहीं, पार्टी का नहीं, अभी हम लोग संगठन मजबूत करेंगे। हम संगठन मजबूत हो जाएगा, हर एक जिला में संगठन बनाएंगे और बना करके प्रखंड तक जाएंगे। प्रखंड के बाद हम लोग एक बड़ी रैली करेंगे, उसमें घोषणा होगा। ये थे अति पिछड़ा के नेता विजय कुमार चौधरी। इनका कहना है कि 31 जनवरी को एक गांधी कर्पूरी जयंती समारोह मनेगा पटना में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।